नमस्कार, न्यूज़ सर्कल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। दुनिया भर में आंकड़ा एक बड़ा चौंकाने वाला है, जहां में सेल्फी लेने के दौरान भारत में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। आखिर यूथ के अंदर सेल्फी लेने का क्रेज इतना जानलेवा क्यों हो रहा है? इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजशास्त्री अजीत सिंह तोमर सर हैं। सर, आपने एक रिपोर्ट देखी है। रिपोर्ट ये है कि सेल्फी लेने के दौरान हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। इस क्रेज़ को आप कैसा देखते हैं कि ये क्रेज़ जो युवाओं के अंदर है, ये जानलेवा हो रहा है? धन्यवाद योगेश जी, और नमस्कार आपके दर्शकों को। सेल्फी लेने के पीछे जो आम पब्लिक में क्रेज़ है, ये एक्चुअल में आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए वजह से है जी। तो सभी को फेमस होना है और सभी बॉलीवुड में जा नहीं सकते जी। तो अपनी आइडेंटिटी सबके सामने लाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, और सभी के हाथ में स्मार्टफोन है। सभी सोशल मीडिया पर आज हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, और भी जो प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, उन्हीं सब पर। तो वहाँ अपनी पहचान बनाने के लिए ये युवा वर्ग आजकल सेल्फी और अन्य वीडियो बना करके उस पर डाल रहे हैं। अच्छा सर, दूसरा जो सामाजिक परिवर्तन आप देखते होंगे पिछले 10 सालों में, सेल्फी का एक क्रेज तो ठीक है, लेकिन सेल्फी लेने का जुनून जो है वो बड़ा जानलेवा हो रहा है। उसको आप कैसे देखते हैं? जानलेवा इसलिए हो रहा है कि जो युवा वर्ग है वो ये चाहता है कि मैं औरों से कुछ अलग डिफरेंट टाइप की सेल्फी लूँ जी। उसके लिए कभी वो किसी पुल पर चढ़ जाते हैं, कभी किसी नदी में कूदते हैं। तरह तरह की सेल्फी जो लगे कि औरों से डिफरेंट है, जिससे कि उस पर ज़्यादा व्यू आए, ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा लोग शेयर करें, और जितना ज़्यादा होगा, कुछ सोशल मीडिया उनको पे करते हैं तो उससे वो उनको पेमेंट बढ़ेगा, और इसके लिए तरह तरह के वो हथकंडे अपना रहे हैं युवा वर्ग। अच्छा सर, दूसरा एक सवाल और भी आता है कि सेल्फी का जुनून है और ये जुनून शॉर्टकट है अपनी सफलता पाने का। ये भी एक तरीका है कि नेम एंड फेम जो है वो इसका शॉर्टकट है। ये बिल्कुल अब सवाल ये है कि जो यूथ हैं, और आंकड़ा जो भारत का सबसे ज़्यादा आ रहा है कि चिंताजनक आंकड़ा है, उसमें चाहे कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी आप ले लीजिए, कभी लोग जो है वो ट्रेन के ट्रैक के आगे सेल्फी लेते हैं, पानी की टंकी पे ऊपर खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। तो जो ये मनोदशा जो है, इस मनोदशा को आप सामाजिक अध्ययन में कैसे देख रहे हैं कि यूथ जो है वो कहाँ जा रहे हैं? देखिए, एक तो ये अगर मैं वैसे देखूं तो ये एक तो बेरोजगारी है जी, जो युवाओं में बेरोजगारी है, और दूसरा जो एजुकेशन है वो क्वालिटेटिवली कम है। एजुकेशन है, उनके पास डिग्रियां हैं किसी लेवल की, लेकिन उन डिग्रियों के बराबर योग्यता उनमें नहीं है। और तीसरा मैं ये चाहूँगा इसमें बताना कि एक डेविएंट बिहेवियर है। डेविएंट बिहेवियर का मतलब है कि जो सामाजिक नियम हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, सामाजिक मानदंड हैं, वो थोड़े ढीले हुए हैं, और ढीले होने की वजह से वो उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब किसी की परवाह उनको नहीं है। जैसे बड़ों की परवाह होती थी, टीचर्स की परवाह होती थी, और पड़ोसियों की होती थी, तो वो सब अब उनको परवाह नहीं है, और इसी वजह से वो लगातार तरह तरह की सेल्फी ले रहे हैं और ऐसे जगह पर जा रहे हैं जो थोड़ा सा अलग हो औरों से। अच्छा सर, दूसरा एक चीज़ हम आपसे और समझना चाहेंगे जी। सोशल मीडिया जो यूथ में इतनी जल्दी आ गया है, क्या हमें प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए थी बच्चों की, तब उनके हाथों में सोशल मीडिया थमाना चाहिए था? या अब ऐसी स्थिति आ गई कि हमने सोशल मीडिया तो थमा दिया, लेकिन उन्हें जानकारी ही नहीं कि इसका यूज़ कैसे करना, तो वो जो यूज़ जो है वो उनका यूज़ अब गलत तरीके से होने लगा। जब भारत जैसे देश में ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा आ जाता है कि भारत में सेल्फी लेने के दौरान सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, और उसके बाद अमेरिका आ जाता है, तो ये एक देश है जो कम पढ़ा लिखा है बतौर अमेरिका, आप देख लीजिए, लेकिन वही स्थिति आप देख लीजिए टूवर्ड्स अमेरिका में, तो पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है। तो अमेरिका में तो एजुकेशन स्तर तो बड़ा अच्छा होगा जी। तो ये एक्चुअली एक तो ये हुआ है कि जो स्मार्टफोन इजीली लोगों के हाथ में आ गए हैं जी। इसमें एक तो कोरोना काल में पढ़ाई को, एजुकेशन को लेकर के ये लाए गए थे। इससे पहले अगर हम जाएं तो रिलायंस ने फ्री डाटा दे करके, सस्ते मोबाइल दे करके, तो उन सभी लोगों में इसकी पहुंच बना दी है जहां ये वास्तव में नहीं होने चाहिए थे। इसके अलावा जो हमारे कानून है वो इसके लेकर के है ही नहीं। अभी आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल तक के बच्चे को नेट बिल्कुल बंद कर दिया है। अभी जापान के एक शहर में वहाँ के स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 घंटे के लिए मोबाइल देने की बात हुई है, और इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है जी।
काम बच्चों के पास है नहीं, और स्मार्टफोन सबके हाथ में है, जी। डाटा सस्ता है, और इसके अलावा क्या है, सरकारें फ्री मोबाइल बांट भी रही हैं बच्चों को। पहले वो लैपटॉप, कंप्यूटर, और अब ये स्मार्टफोन बांट रही है। तो बच्चा चाहे उसको पढ़ाई में यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन वो सेल्फी में, सोशल मीडिया में, इन सब में उसका यूज कर रहा है। ठीक। अच्छा सर, तो क्या आपको ये लगता है कि अब इंटेलेक्चुअली प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बच्चों के अंदर हमें सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन का उपयोग कम से कम कर देना चाहिए? ये एकेडमिक्स में भी शुरू हो जाना चाहिए? जी 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 जी, कम से कम हो, इस पे कोई कानून आना चाहिए। और कानून के अलावा जो पेरेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। पेरेंट्स को भी बच्चों को समझाना पड़ेगा, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, और किसी तरीके से जो मोबाइल का टाइम है वो 3-4 घंटे तक उसे कम से कम ले आए, और 3-4 घंटे में उनकी एजुकेशन भी है। वो ये नहीं है कि उसको आप सोशल मीडिया पर या गेम्स में लगा रहे हैं, तो वो स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा, और तभी इसमें कुछ सुधार आ पाएगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे कि हमारे दर्शकों को आप ये क्या बताना चाहेंगे कि सेल्फी लेना सुखद भी है और सेल्फी लेना जानलेवा भी है, तो क्या अब जो गार्जियंस हैं उनकी जिम्मेदारी है, जो टीचर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को एक नई तरीके की सीख दें कि आपके पास सोशल मीडिया तो है लेकिन इसका आप सदुपयोग करें? जी जी बिल्कुल। कोई 5 बातें आप दर्शकों को बताना चाहें? हाँ, सबसे पहले तो जिम्मेवारी गार्जियंस की है जी। सबसे पहले परिवार की है, उसके बाद टीचर्स की है, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं परिवार में हैं, पड़ोस में हैं, जो सोशलाइजेशन में भागीदार हैं जो, तो इन सब की जिम्मेवारी बनती है। उसके बाद कहीं सरकार और कानून का नंबर आता है जी। क्योंकि अकेले कानून से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम सब में अवेयरनेस नहीं आएगी, और ये काम पेरेंट्स का है, ये काम टीचर्स का है, और सामाजिक संस्थाओं का है। तो सबसे पहले वो अवेयरनेस लेकर के आए और बच्चों में जागरूकता हो, बच्चे भी इस बात को माने कि भाई ये नुकसानदायक है। जब वो ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तब उसका यूज करें, या 1 या 2 घंटा आप और इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप जब भी फ्री समय हुआ तभी मोबाइल लेकर के बैठ गए। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो ज़रूरी हैं। बच्चे, जो युवा वर्ग है आज फिजिकली कमज़ोर हो रहा है, उनमें वो जान ही नहीं है, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, जरा सा उछलते कूदते हड्डियां टूट जाती हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, और उस पर किसी ना किसी तरीके से हम सबको मिल करके बैन लगाना पड़ेगा, और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा बच्चों को लेकर के। ठीक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तो धन्यवाद निश्चित तौर पर आपका। सर ने यही कहा है कि अब हमें सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर, वो चाहे सेल्फी लेना हो, चाहे रील्स बनाना हो, इनको लेकर एक हमें खुद के नियम बनाने पड़ेंगे, तभी हम बच्चों के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले किसी मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।